ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अगर कभी चैतन्य होते हैं तो श्रावण मास में उनका शासन होता है। जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करने लगते हैं, चातुर्मास से प्रारंभ होता है, तब इस ब्रह्मांड पर भगवान शिव का शासन होता है। और इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर आनंद के देवता, प्रसन्नता के प्रत्यक्ष विग्रह, वे चतुर्दशी के दिन कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि कहलाती है और यह पुनीत तिथि बड़े आनंद के साथ आती है। और इस बार तो प्रातः काल 8:12 से ही यह शिवरात्रि काल प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रदोष काल है, अमृत काल है और प्रत्येक जीव जातक जो संसार में वैभव, ऐश्वर्य, शांति, आनंद और अभ्युदय चाहता है, शिवरात्रि के दिन और रात की अर्चना, वंदना, पूजा करके वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में अगर कोई रोड से करोड़ तक की यात्रा करना चाहता है तो भगवान शिव शंकर की शरण में जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्र अर्थात भगवान शिव, अक्ष माने नेत्र। शिव जी के प्रत्यक्ष नेत्रों को ही रुद्राक्ष कहा गया है। भगवान शिव शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं और उनके भक्त भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। भगवान शिव शंकर के माथे पर भस्म लगी होती है और उनके भक्त भी ललाट पर भस्म लगाते हैं। बम भोले की ध्वनि चारों ओर गुंजायमान होती है और मानो ऐसा लगता है ये आकाश में मेघ गर्जन कर रहे हैं और जो बरसात हो रही है वो भगवान शिव के कृपा की बरसात हो रही है। ये श्रावण मास में शिव पूजा का महात्म्य है। शिवलिंग लीयते अनेन इति लिंगम, भगवान शिव के इस प्रतीक चिन्ह को ही शिवलिंग कहा जाता है। इस धरती में भगवान शिव लिंग के रूप में पूजा ग्रहण करते हैं। वे प्रत्यक्ष विग्रह हैं। जो कोई भगवान शिव का पूजन करता है, पार्थिव शिवलिंग बनाता है, बिल्व पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता है, दुग्धाभिषेक करता है, जल से अभिषेक करता है, शहद से अभिषेक करता है, दधि घृत से अभिषेक करता है, धन प्राप्ति के लिए वो ईख अर्थात गन्ने के रस से अभिषेक करता है, शत्रु नाश के लिए वो तेल से अभिषेक करता है। देखते ही देखते सारा ब्रह्मांड आनंद और आरोग्य से युक्त हो जाता है। तेल से अभिषेक करने पर जो विकार है वो दूर हो जाते हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये 6 विकार रहते हैं जो व्यक्ति को कभी आनंदित, आह्लादित नहीं होने देते। ये विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही आनंद का विषय है कि इस बार 2023 में श्रावण मास में शनिवार को 15 जुलाई के दिन यह पुनीत काल आया है, जब जातक इस प्रदोष काल में, इस शिवरात्रि में शिव पूजन करके उस अनंत ब्रह्मांड से स्वयं को समवेत कर सकेंगे। शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी में वर्णन है कि जो जातक भगवान शिव की इस दिव्य ज्योति का चिंतन करता है, जो मन जागते हुए में भी बहुत दूर तक जाता है, वही मन सोते हुए में भी बहुत दूर तक जाता है। ऐसा ये मन शुभ संकल्पों वाला हो। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने मन को शुभ संकल्पों वाला बनाइए। इस पुनीत शिवरात्रि के दिवस में भगवान शिव का ध्यान करिए। अहर्निश भगवान का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जप करिए।
भगवान श्री राम जी ने नारद जी को भी यह संकेत किया था, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हैं तुरत हृदय विश्रामा। अगर कोई जातक हृदय में विश्रांति चाहता है, आनंद चाहता है, वैभव चाहता है, सदा प्रसन्नता चाहता है और वो भगवान की कृपा चाहता है, तो उसे यह पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर 2 दिन में होते हैं और 4 प्रहर रात्रि में होते हैं। इसलिए जो कोई भगवान को शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वे दिन के 4 प्रहरों में और रात्रि के 4 प्रहरों में भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। अहर्निशम माने 24 घंटे में भगवान की 8 बार पूजा होती है, 8 बार रुद्राभिषेक होता है, भगवान को अपनी भावना अर्पित की जाती है। जो रुद्राभिषेक होता है वो शुक्ल यजुर्वेद के 8 अध्याय हैं, उन्हें नमक चमक कह के परिभाषित किया गया है। एक में जातक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उनको प्रणाम निवेदित करता है और दूसरे में जिसे चमक कहते हैं अपने मन की कामनाएं कहता है मेरे लिए आप स्वर्ण दें, रजत दें। चमे शब्द का उसमें प्रयोग होता है, इसलिए उसे चमक कहा जाता है। बंधुओं, पूरे ब्रह्मांड में आनंद, उल्लास और अभ्युदय के देवता भगवान शिव शंकर हैं। वे कल्याण के देवता हैं। 4-4 घंटे पर जब 4 प्रहर में भगवान शिव की जागृत रहकर ओम नमः शिवाय कहते हुए कोई आराधना पूजा करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मरणासन्न है तो मृत्यु के संकट से भी भगवान शिव शंकर उबार देते हैं। इसे ही हम मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के संयोग को प्रणव कहा गया है और उसे ओंकार कहते हैं। ओम त्रयंबकम, त्रयम अंबकम यस्य सह त्रयंबकः। त्रयंबक माने 3 नेत्रों वाले, अंबक माने नेत्र। 3 नेत्रों वाले भगवान शिव शंकर यजामहे, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, पूजा अर्चना वंदना करता हूं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आप तो सुगंधि से पुष्ट हो जाने वाले हैं। जो व्यक्ति जो कार्य करता है, जो उसके सुकृत होते हैं, उन सुकृतों का ही पुण्य होता है। और भगवान शिव शंकर आप तो इन पुण्यों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान। इस संसार में जीव का बंधन किस प्रकार है? जैसे पशु खूंटे से बंधा रहता है, आजकल जीव अपने मोबाइल से बंधे हुए हैं, ये खूंटे हैं। ऐसा नहीं कि पशु खूंटे से बंधा है, कई बार खूंटे ने भी पशु को बांध रखा है। मनुष्य ने मोबाइल को हाथ में नहीं लिया, मोबाइल अपने साथ साथ मनुष्य को घुमा रहा है। इसी तरह संसार के बंधन है, संसार के संबंध भी जब बंधन बन जाते हैं तो व्यक्ति को वो पीड़ित करते हैं, जीव असहाय हो जाता है और तब चीत्कार करता है कि उर्वारुक की तरह एक फल है जिसे पेहटा कहते हैं। वह फल ऐसा होता है कि लता में उत्पन्न होता है और जब कच्चा रहता है तो उसे कोई तोड़ नहीं पाता, लेकिन जब वह पक जाता है तो स्वयमेव वह फल लता से पृथक हो जाता है। कहा गया है कि अगर जीवात्मा इस शरीर में है तो बहुत आनंद के साथ पूर्ण जीवन जिए, लेकिन यह जब शरीर रूपी फल पक जाए तो वह अपने आप जीवात्मा इससे अलग हो जाए। यह शरीर अपने आप पूर्णता को प्राप्त हो, किसी की अकाल मृत्यु न हो, रोग से कोई मृत्यु को न प्राप्त हो, कष्ट से किसी तरह के जब
रोड पर एक्सीडेंट इत्यादि के माध्यम से भी किसी का शरीर क्षत विक्षत न हो, पूर्णता की आयु प्राप्त हो और हम सुख पूर्वक इस शरीर को जीवात्मा छोड़े, इसका मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। उर्वारुक मिव बंधनान, उर्वारुक की तरह ये जो बंधन है, मृत्यु और मुक्षी यमामृतात, मृत्यु के अनंतर मोक्ष को प्रदान कर देने वाले भगवान शिव शंकर ऐसे आनंद के देवता इस श्रावण मास में परम अद्भुत अलौकिक लीला करते हैं। वे अपने जातकों भक्तों पर कृपा करते हैं। अगर कोई संतानहीन है तो उसके घर में संतान उत्पन्न होती है। कोई धनहीन है और भगवान का पार्थिव पूजन करता है, श्रावण मास में उपवास करता है, पूजन करता है, पार्थिव पूजन करके शिव पिंडी पर जल अर्पित करता है, अभिषेक करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो धनहीन धन संपन्न हो जाता है। अगर उसका शरीर रोग युक्त है तो वह स्वस्थ हो जाता है। और किसी तरह के कर्ज में अगर कोई लदा हुआ है तो भगवान उसे उससे भी मुक्त करते हैं। भगवान शिव शंकर की अनंत गाथाएं हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की अनंत महिमा वर्णित है, जिसका कि दिन रात भी बखान किया जाए तो वो पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान शिव शंकर तो इतने कृपालु हैं कि उनका नाम ही आशुतोष पड़ गया, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। आशु माने बहुत जल्दी, तत्काल, तोष अर्थात तुष्ट हो जाने वाले भगवान शिव हैं। एक बार शिव पुराण की सुंदर कथा है कि कोई चौर कर्म करता था, उसके घर में बहुत धना भाव था, लेकिन एक बार उसने विचार किया कि वो मंदिर में दान पात्र से धन निकालता है। वह आता है रात्रि में और मंदिर में देखता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अंधकार रहता है, तो वो वहां प्रकाश करता है। अपने वस्त्र को ही तेल में गीला करके उसे भगवान शिव के ऊपर घंटे में बांधने के लिए शिव शंकर की पिंडी पर, शिवलिंग पर चढ़ जाता है। और जैसे ही जब शिवलिंग पर चढ़ता है वहां प्रकाश कर देता है, और जब नीचे उतरने लगता है तो चिकनाई के कारण उसका पैर फिसल जाता है। भक्त का जब पैर फिसलता है और वहीं वो गिर करके उसके प्राण पखेरु उड़ने को होते हैं, तभी तत्क्षण भगवान शिव शंकर उस शिवलिंग से, उस पिंडी से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि यमदूतों इसे मत ले जाओ, क्योंकि ये लोग तो मेरे ऊपर जल, बिल्व पत्र, धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा भक्त है जो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। यह कथानक अतिशयोक्ति पूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा समन्वित भाव से अपने आप को भगवान शिव को अर्पित कर दे तो उसका निश्चय ही कल्याण होता है। व्यक्ति के पास अपने सामर्थ्य के अनुरूप जो कुछ भी है उससे वो पत्र पुष्प से भगवान की सेवा करे, भगवान का नाम जप करे और उन्हें प्रणाम करे, उनके प्रति श्रद्धा रखे। जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं उन्हें अवश्य ज्ञान प्राप्त होता है। वेद भगवान उद्घोष करते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो भी श्रद्धावान है उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव ज्ञान के अधिष्ठित देवता हैं। भगवान शिव ने तो चंद्रमा को भी अपने माथे पर धारण किया और द्वितीया के चंद्रमा को माथे पर धारण करके लोक पूजित बना दिया। कहा जाता है चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं और वे केवल रोहिणी से स्नेह करते थे, अन्य 26 का तिरस्कार हो जाता था। उन सब ने मिलकर दक्ष प्रजापति अपने पिता से कहा कि चंद्रमा मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति कुपित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि धीरे धीरे तुम्हारे अंग गलित हो जाएं। इससे चंद्रमा खिन्न हो गए। नारद जी ने कहा
जपहु जाय शंकर सतनामा। आप शंकर भगवान का स्मरण करिए, निश्चय ही आपका कार्य सिद्ध होगा। भाव्यू मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव शंकर सब कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर चंद्रमा ने सोमनाथ में, वहां भारत के पश्चिमी छोर पर जाकर समुद्र के किनारे भगवान शिव का अहर्निश जप किया, ओम नमः शिवाय पढ़ा। और जपते जपते भगवान शिव प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया। तब से भगवान चंद्र 15 दिन बढ़ते हैं, फिर 15 दिन घटते हैं, और ये तभी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। इस तरह भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, उनकी शिवरात्रि आ रही है श्रावण में। इस सावन में जो कोई भगवान शिव की अर्चना वंदना करेगा उसके कार्य सिद्ध होंगे, मनोरथ पूर्ण होगा और सकल संपदाएं उसे प्राप्त होंगी। इसलिए निश्चय ही इस शिवरात्रि पर आप दिन और रात्रि के 8 प्रहरों में भगवान का स्मरण करें, मनन करें, पूजन करें, चिंतन करें, दान करें और प्रभु को समर्पित हो। निश्चय ही आप सबका मंगल हो, लोक कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय।